कुछ सुने उससे पहले आज भगवान श्री दत्तात्रेय जी की पावन जयंती है और भगवान श्री दत्तात्रेय जी की महाराष्ट्र की धरती पर बड़ी महत्ता है, बड़ा महत्व है। तो आप सबको सबसे पहले भगवान श्री दत्तात्रेय जी की इस पावन जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। भगवान श्री विष्णु के, भगवान श्री हरि के 24 अवतारों में से एक अवतार है भगवान दत्तात्रेय जी, जो अत्रि मुनि और मां अनसुईया के घर में प्रकट हुए। मान्यता तो यह है कि पुणे के निकट कोल्हापुर कितना दूर होगा यहां से? 200, 250, 225 फाइनल कर लिए, क्या बिगड़ता है, 200, 250 जो भी हो। कोल्हापुर में श्री दत्तात्रेय जी वास करते हैं, कोल्हापुर में और काशी जी में। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। जन्मोत्सव शाम को मनाया जाता है ना, शाम बेला में 6, 6:30 बजे। तो कथा के विश्राम के समय हम कुछ क्षण हम और आप मिलकर उनको स्मरण करेंगे। आदरणीय राकेश भैया, जब कथा ये निश्चित भई तो अपने मित्रों के साथ यहां से कलकत्ता घर पर गए मेरे। मैं किसी कथा से आया था घर में, तो भैया पहुंचे, 3-4 घंटे के आसपास रहे लगभग, वार्ता भई। उसके बाद से पुनः फिर हम लोग अभी शारदीय नवरात्र के समय में काशी के निकट ओबरा में राम कथा गा रहे थे, तो भैया फिर वहां मित्रों के साथ पहुंचे। और मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र की धरती पर, मराठों की धरती पर ये तीसरे स्थान पर मैं राम कथा गायन करने पुणे आया हूं। इसके पूर्व 1, 2, 3, 4 बार हम लोग नागपुर में राम कथा गाए हैं। उसके बाद इसी वर्ष जनवरी के महीने में मुंबई में राम कथा गाए। और महाराष्ट्र की ये तीसरी भूमि है पुणे, जहां पर राजन को एक कथा गायन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। ऐसे तो चौथा स्थान होता, अभी इसके पहले जो कथा थी वो नवंबर में कथा थी चंद्रपुर में, महाराष्ट्र में ही है ना चंद्रपुर, लेकिन इलेक्शन के कारण वो कथा 2026 में चली गई। तो उस कथा को हम लोग कहाँ गाए हो? शहडोल में, मध्य प्रदेश में गाए। श्री रामचरितमानस, आप में से कौन कौन ये नाम श्रवण किया है पहले? आप लोग श्री रामचरितमानस कभी सुनी नहीं है? हम दिखा रहे हैं आपको। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर मैं कथा यहां गायन करूंगा, जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर आप इस पंडाल में कथा को श्रवण करेंगे, सबसे पहले ग्रंथ का परिचय होना अति आवश्यक है। और एक निवेदन मैं आपसे करूं, जिस प्रकार हनुमान जी महाराज वानर नहीं है, हनुमान जी वानर नहीं है, देव नदी मां गंगा नदी नहीं है, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस को पुस्तक समझने का भूल न करिएगा। श्री रामचरितमानस किताब नहीं है, श्री रामचरितमानस जी साक्षात मेरे भगवान श्री राम जी के अवतार हैं। अब इसका प्रमाण दर्शन करिए। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसका प्रमाण दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड में लिखते हैं, मानस के 7 कांड,
मानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। नाम बोलिए। पहला कांड, जोर से बोलते जाइए। दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड। तीसरा कांड भुलाई गए, अरण्य कांड बोलिए। चौथा कांड किष्किंधा कांड। पांचवा कांड सबको याद होगा, पांचवा कांड सुंदर कांड। छठा कांड युद्ध कांड, उसी का नाम लंका कांड है। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ये मानस जी के 7 कांड हैं। कांड यानी भाग, खंड, विभाग। 7 कांड के बाल कांड के प्रथम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की घोषणा करते हैं कि किस दिन, कहां, कैसे वो रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किए। बाबा कहते हैं, संबत 16 से एक थी सा, संबत 16 से एक थी सा, करऊं कथा जन्म श्रुति गावहि, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल कहाँ चली आवहि, तीरथ सकल गोस्वामी जी कहते हैं संबत 1631 में। किस संबत में? अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है? 2081। आप घटाइएगा तो आज से ठीक 450 साल पहले। कितने दिन पहले? 450 वर्ष पहले आज से। गोस्वामी तुलसीदास जी की उस समय अवस्था 70 वर्ष की थी। जिस समय रामचरितमानस को लिखने बैठे, बाबा की आयु 70 वर्ष की थी। ठीक 450 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को लिखने बैठते हैं। अब दर्शन करिए, किस दिन बैठते हैं? नवमी। कौन तिथि को? नवमी। कौन सी नवमी? तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिस दिन राम जी का जन्म होता है, जिसको हम और आप रामनवमी कहते हैं। ठीक रामनवमी के दिन में 12 बजे नवमी तिथि, नवमी भौमवार मधुमास। दिन कौन सा था? मंगलवार का। भौमवार यानी मंगलवार। देखिए, रामनवमी प्रत्येक वर्ष आती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वर्ष की रामनवमी मंगलवार को ही पड़ जाए।
राम जी जिस दिन अवतार लिए थे अयोध्या में, वो मंगलवार का दिन था। संवत 1631 में जो रामनवमी पड़ी थी वो भी मंगलवार को पड़ी थी। तो मंगलवार के दिन श्री रामनवमी के समय में ठीक 12 बजे अवधपुरी यह चरित प्रकाश, अयोध्या धाम में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस को लिखना प्रारंभ करते हैं। और आपसे एक निवेदन मैं करूं, आप में से 10 तीर्थों की यात्रा कितने लोगों ने की है? कम से कम 10 तीर्थों की यात्रा। ज्यादा बोल दिए का हो, चलिए 5 पर आइए। 5 तीर्थ की यात्रा कम से कम कितने लोगों ने की है? अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन हम आपसे कहें, धरती में जितने तीर्थ हैं मैं सबकी यात्रा करके बैठा हुआ हूं। अब आप कहोगे महाराज आप तो ये अतिशयोक्ति कर रहे हैं, पूरी धरती तो आप घूमे भी नहीं होंगे, तो सारी धरती की तीर्थ की यात्रा आपने कैसे कर ली? ये प्रश्न है ना। लेकिन मैं आपसे असत्य नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। व्यासपीठ पे बैठा हूं। अब ये दर्शन करिए हुआ कैसे। वो स्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, उस दिन उस समय तीर्थ सकल कहाँ चली आई। उस समय धरती नहीं ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में भगवान का दर्शन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। सारे तीर्थ, अर्थात श्री रामनवमी के दिन जो मनुष्य अयोध्या में उपस्थित हो गया, उसे धरती के सभी तीर्थों में स्नान करने का, जाने का सौभाग्य अपने आप प्राप्त हो गया। जय हो, जय हो। एक स्थान पर पहुंचिए, सारे तीर्थों की एंट्री हो जाएगी। इससे सरल और क्या होगा हो? सभी तीर्थों की उपस्थिति में, उनके साक्ष्य में मंगलवार के दिन, श्री रामनवमी के दिन अयोध्या में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस श्री रामचरितमानस को प्रकट कराते हैं। और याद रखिएगा, राम जी के समय जोग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि, ये पांचों जो राम जी के समय थे, वो पांचों संवत 1631 के रामनवमी के दिन थे। तो जिस ग्रह नक्षत्र मुहूर्त में राम जी अवतार लिए हैं, उसी ग्रह नक्षत्र मुहूर्त में श्री रामचरितमानस ने भी अवतार लिया है। तो ये राम जी का साक्षात स्वरूप है। ये मैं इसलिए आपसे पहले दिन निवेदन कर रहा हूं कि आप ये न समझिएगा कि हम किताब सुन रहे हैं। ये साक्षात मेरे भगवान का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कितने रामायण है आपको पता है? कल्पना करके अनुमान से बताइए। कोई संख्या? राकेश बाबू आप बोलिए। 4। अच्छा, चलिए 4। और कोई बतावे? 100 करोड़ से भी ऊपर। नॉट ओनली 4। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कितने हैं? 100 करोड़ से ऊपर। अब आपको महाराज ये कैसे संभव है? तो आज दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। अच्छा, ऊपर से थोड़ी दूर में ही बड़ा विशाल आप लोगों ने शोभा यात्रा निकाल दी। मैं तो तनिक मन में घबराया हुआ था कि इतनी धूप में माताएं चलेंगी कैसे। लेकिन हमसे यश बाबू बोले, माताओं को महाराज याद ही नहीं रहा कि धूप भी है। वो तो बढ़ ही नहीं रही थी, उनको किसी तरह बढ़ाया गया। जितने भी लोग आज पंडाल में हैं, 2-2.5 हजार तो लोग होंगे ही कम से कम। मान लीजिए 2 ही हजार।
2000 लोग आप लोग कथा सुन करके आज प्रथम दिवस बाहर गए, और यदि कोई आपसे माइक लेके पूछे कि आज आपने क्या क्या सुना, तो क्या सब लोग एक जैसा उत्तर देंगे? कहिए कहिए, क्यों अलग अलग क्यों देंगे? सुने तो एक ही स्थान पर है, लेकिन उत्तर अलग क्यों होगा? क्योंकि सबकी मति अलग अलग है, सबका चिंतन अलग अलग है, सबके सोचने की स्थिति अलग अलग है। और सीधी भाषा में कहूं, जो जितना बड़ा बर्तन लेकर आया होगा उतना ही उसमें समेट करके यहां से ले जाएगा। तो श्री राम जी के साथ रामावतार में लीला में जितने लोग लगे थे, जितने लोग थे, सबने अपने अपने जीवन में एक रामायण की रचना की। जितने ऋषि मुनि थे सबने रामायण लिखी, जितने कोल भील किरात थे सबने ग्रंथ की रचना की। उसी क्रम में श्री हनुमान जी महाराज ने भी एक राम कथा की रचना की। किसने की? श्री हनुमान जी महाराज सामने विराजमान है ऊपर है। तो हनुमान जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी भोजपत्र पे लिखे। एक छाल है, भोजपत्र पत्ता है, पत्ता, उस पर लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवान शंकर जी अपने मन में लिखे, रचि महेश निज मानस राखा। गोस्वामी श्री हनुमान जी महाराज पत्थर के टुकड़े पर, शिलाखंड पर अपने नाखून से खुरेच खुरेच करके लिखे थे, नख से। जब हनुमान जी महाराज पूरी राम कथा लिख दिए, तो देखिए, जब तक कोई हमसे श्रेष्ठ हमारी रचना को प्रमाणिक नहीं करता है, तब तक हमारी रचना समाज में प्रामाणिकता प्राप्त नहीं करती। आज भी कवि लोग कविता लिखते हैं तो प्रिंट कराने से पहले किसी बड़े कवि से उसकी भूमिका लिखवाते हैं, किसी श्रेष्ठ से उसका सारांश लिखवाते हैं। तो हनुमान जी महाराज राम कथा लिखने के बाद श्री वाल्मीकि ऋषि के पास गए और कहें कि मुनिवर आप इसकी भूमिका लिख देंगे? तो आप दर्शन करिए, वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं राम जी के अवतार के पहले रामायण की रचना कर दिए थे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना। तो वाल्मीकि जी तो लिखे थे सोच सोच कर, हनुमान जी लिखे थे आंखन देखी, जो आंख से देखे थे वो लिखे थे। जब वाल्मीकि ऋषि ने हनुमान जी की रचना पढ़ी तो सोचे यदि ये मार्केट में आ गया तो हमारी रचना को पूछेगा कौन? तो हनुमान जी से बोले ठीक है, मैं भूमिका तो लिखूंगा, लेकिन आपको वचन देना होगा, मैं जो बोलूंगा आप करेंगे। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। भूमिका लिखने के बाद वाल्मीकि ऋषि ने हनुमान जी से कहा कि आप इन सभी शिलाखंडों को ले जाके समुद्र में डाल दीजिए। अब श्री हनुमान जी महाराज वचनबद्ध ले जाके डाल दिए। राम जी के चरण में जाकर बैठकर हनुमान जी रोने लगे। तब राम जी ने कहा चिंता न करिए श्री हनुमान जी, कलिकाल में यही वाल्मीकि ऋषि पुनः श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे और आपकी जिस कथा को ये समुद्र में डलवाए हैं उसी कथा को पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेंगे और जिसको आगे चलकर पूरा जगत उसका गायन करेगा। वही ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। भक्तमाल एक ग्रंथ है, आप लोग सुने होंगे। भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में वाल्मीकि ऋषि ने ही अवतार लिया। श्री रामचरितमानस की सहजता का दर्शन करिए। देखिए, मैं आपको कथा सुनाने आया हूं। हम यहां बैठकर यदि मराठी में बोले तो आप तो समझ ही जाएंगे, समझ जाएंगे ना, लेकिन चिंता न करें, हमको मराठी आती नहीं है। बस एक ही वर्ड शब्द आता है, बसा बसा बसा। और अभी कथा में आ रहा था तो मेरे सामने गौरांग मोटर ट्रेनिंग की गाड़ी थी, तो उस पर पीछे लिखा था सावधान चालक सिकत आहे। हमको मराठी आती नहीं है।
लेकिन कल्पना करिए यदि हम बंगाली में कथा गाने लगे तो कितने लोग समझेंगे? कहिए। আমি খুব ভালো বেঙ্গলি বলতে পারি, 3 घंटा আমি बांग्ला মধ্যে কথা করতে পারবো এখানে। हाँ, केवल भैया को समझ में आ रहा है और कोई सांस नहीं ले रहा। अच्छा, हम जापानी भोजपुरी में कथा गावे तो कितने लोग समझेंगे? ये कहो। यूपी बिहार के भी हैं लोग क्या यहाँ पर? अरे जय हो। हम समझे सब मराठी लोग बैठे हैं। जय जय। चलिए, यदि हम मान लीजिए दुनिया की कई भाषा में कथा गाएं, आप यहां से निकलेंगे तो आप ये तो अवश्य कहेंगे कि महाराज बड़े विद्वान हैं, कई भाषा जानते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे आपको क्या समझ में आया, आप कहेंगे हमको कुछ समझ में आया नहीं, सब कथा ऊपर ऊपर चली गई। तो आप बताइए हमारे विद्वान बनने का आपको क्या लाभ मिला है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए श्री रामचरितमानस को। किस भाषा में? देव भाषा में। दिन भर लिखे, रात को सोकर जब सवेरे जगे तो कल वाला मिट गया था अपने आप रात्रि में। फिर दूसरे दिन फिर दिन भर लिखे, रात को फिर मिट गया। ऐसे चला 6 दिन। दिन भर गोस्वामी जी लिखते थे, रात में अपने आप मिट जाए। 6 दिन बाद रात्रि में भगवान शंकर और मां पार्वती जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन देकर कहा, गोस्वामी जी आप जिस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, कलयुग में आगे आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए आप श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके गांव की अवधी भाषा में करिए। तो भगवान शंकर की आज्ञा मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अब दर्शन करिए, जब ग्रंथ पूर्ण हुआ तो समकालीन जो काशी के विद्वान थे, काशी के जितने बड़े विद्वान थे, बोले कि हम इसको ग्रंथ मानेंगे ही नहीं। क्यों? ये तो गांव की भाषा में है, ये संस्कृत में लिखी नहीं गई है, ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। तो काशी के विद्वानों ने कहा ठीक है, भगवान विश्वनाथ ही इसका निर्णय करेंगे कि ये ग्रंथ है कि नहीं है। तो आपको बताऊं, श्री रामचरितमानस जी की मूल प्रति काशी जी के विश्वनाथ भगवान के गर्भगृह में रखा गया, सबसे नीचे। उनके ऊपर 6 शास्त्र रखे गए, 18 पुराण रखे गए और 4 वेद भगवान को रख करके और मंदिर का पट गेट बंद कर दिया गया। पूरी रात्रि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर के बाहर बैठकर और बाबा से रोते प्रार्थना करते रहे, एक ही बात, बाबा राखो लाज हमारी। पूरी रात यही कहते रहे। और आपसे कहूं, प्रातःकाल जब काशी के विद्वानों ने मंदिर का पट खोला तो क्या पाया कि जो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखे थे वो 4 वेद के भी ऊपर आकर के बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर। और केवल ऊपर रखा ही नहीं गया था, मानस के उस प्रति पर भगवान विश्वनाथ का हस्ताक्षर किया गया था, बाबा का हस्ताक्षर था उस पर। वहीं पर यह शब्द प्रकट हुआ। मालूम है भगवान शंकर ने क्या लिखा था? उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो लिखा है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण, यही कलयुग के जीव का कल्याण करने वाला है और यही राम जी की सबसे सुंदर रचना है। तब जाकर श्री रामचरितमानस का प्रसार हुआ।
ये मानस जी के प्राकट्य की कथा है और आपको इसका सहज उदाहरण मैं दे रहा हूं। मानस जी कितने सहज हैं। आप में से जितने लोग हैं, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई कितने लोग को याद है? एक चौपाई कम से कम खड़े किए हैं 20-25 लोग। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। भागवत जी का श्लोक कितने लोग याद करके बैठे हैं? 2 ही लोग उठाए। अच्छा, देवी भागवत के देवी क्या है वो? देवी भागवत पुराण महापुराण, उसके श्लोक कितने लोग को याद है? एक बाबूजी हाथ है। शिव महापुराण के श्लोक कितने लोग को याद है? 1 लोग हाथ उठाए हैं। बाकी लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? रामचरितमानस की चौपाई पूछा तो उसमें भी 4-5 लोग उठाए, लेकिन आपको पता नहीं है धरती पर जितने सनातनी हैं उन सबको कम से कम एक चौपाई तो यादें हैं। वो पढ़े लिखे हैं, चाहे अंगूठा लगाने वाले हैं, इंजीनियर हो, चाहे खेत में हल चलाने वाले हैं, कुछ नहीं गाएगा। ए जी मंगल भावना मंगल हारी, मंगल भावना मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई आप लोगों में से कितने लोग को याद थी? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज हम तो जानते ही नहीं थे कि रामचरितमानस की चौपाई है, ये तो छोटे थे तब से गा रहे हैं। अच्छा चलिए, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या क्या लिखा है पता है? चौपाई है और दोहा है, सोरठा है, छंद है, श्लोक है। दोहा कितने लोगों को याद है रामचरितमानस का? एक दोहा कम से कम। हम बतावें, आपके घर के छोटे बच्चे को भी याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। छोटा बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पाता होगा वो भी बोलेगा छिली गुलू चलन चलो जलन। कहो याद था ना? हाथ क्यों नहीं उठाया? महाराज हम तो जानते थे श्री हनुमान चालीसा का दोहा है। नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी को इतना सहज बना दिया हो कि इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बुद्धि दिमाग लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं एक व्यक्ति को जीवन में जानता हूं, अब तो नहीं रहे। हमारे घर बाबूजी साल में लगभग 7-8 श्री रामचरितमानस जी का अखंड पाठ तो हो ही जाता था, गांव से घर कलकत्ता तक मिला करके। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ने के लिए आते थे प्रदुम्न भैया, अब नहीं रहे, भगवान के धाम चले गए। चाचा जी आप जानते होंगे प्रदुमन जी को, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे, लेकिन क्या मानस जी गाते थे हारमोनियम लेके, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दिन हम पूछे उनसे कि भैया आप पढ़े लिखे तो है नहीं, ये गा कैसे लेते हैं? बोले बाबू हमको पढ़ने भी नहीं आता था, कहीं मानस जी होता था तो मैं जाके बैठ जाता था और यही रोता रहता था कि काश हम पढ़े लिखे रहते तो हम भी मानस जी को गा पाते। बैठे बैठे सुनते सुनते देखते देखते कब पढ़ने का ढंग आ गया पता नहीं चला। ये मैंने देखा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की महिमा गाते हुए कहते हैं, बाबा कहते हैं, बिमला
कथा कर कीन्हा आरंभा विमर कथा कर कीन्हा आरंभा सुनत न साही